अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अब्दुल्ला शमशाद अंसारी, मेडिकल स्पेशलिस्ट गुजरांवाला से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे फ़ालिज की। होता ये है कि जब मरीज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या आईसीयू में जो है ना वो आते हैं, जिस्म के या किसी जिस्म के हिस्से की कमज़ोरी के साथ, तो डॉक्टर साहिबान उनका ना सीटी स्कैन करवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सीटी स्कैन की रिपोर्ट करवाई है और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के नीचे लिखा आ गया ये नॉर्मल है। लेकिन हमारे मरीज़ का तो जनाब फ़ालिज है और उसकी एक साइड जो है वो तो काम ही नहीं कर रही और सीटी स्कैन नॉर्मल आ गया, तो इसकी क्या वजह है? ये कैसे हो सकता है? मतलब मरीज़ तो हमारा हिल ही नहीं रहा है। तो आज मैं आपको इसकी बुनियादी वजह बताता हूँ और फिर इसके बाद हम जो है ना इसकी जो इलाज है उसकी तरफ जो हम मरीज़ों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने यूरिक एसिड को और ख़ास तौर पे अपने वज़न को और उससे बढ़कर अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करें। ठीक है, ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट ज़रूरी है, आप खाएँ-पिएँ लेकिन उसके साथ वर्ज़िश ज़रूर करें। आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ कि फ़ालिज की मेन 2 इकसाम होती है। एक वो जिसमें दिमाग की किसी शरेयान के अंदर क्लॉट आ जाता है। क्लॉट का मतलब है खून का कोई लोथड़ा जो कि खून की शरेयान के अंदर रुकावट पैदा करता है और दिमाग की ब्लड सप्लाई को रोकता है। दूसरी किस्म फ़ालिज की वो होती है जिसके अंदर दिमाग की शरेयान फट जाती है, ठीक है? दोनों किस्सों में, दोनों हालतों में जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है वो कदरे मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज़ की दिमाग की शरेयान में क्लॉट आ जाए। अब आप ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे खून की शरेयान के अंदर एक बहुत बड़ा क्लॉट है पिंक कलर का और अगर ये क्लॉट आ जाता है तो इसके आगे खून पास ही नहीं होगा। तो हमने क्या करना होगा कि ऐसी कंडीशन में अगर क्लॉट आ जाता है, तो हम खून पतला करने वाली अद्वियात देते हैं ताकि खून ये छोटे-छोटे रास्ते बना के इस क्लॉट के अंदर से गुज़र जाए या ये क्लॉट किसी हद तक मुंतमिल हो जाए या रास्ता छोड़ दे। ठीक है? दूसरी कंडीशन होती है दिमाग के शरेयान के फट जाने की। खुदा न खास्ता दिमाग की शरेयान फट जाती है, तो उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसमें आपने मेन ज़ोर रखना होता है कि किसी तरीके से ये जो ब्लीडिंग है, इसको लिमिट किया जाए, इसको कम से कम किया जाए। अब आप खुद महसूस करें कि अगर खून पतला करने वाली दवाई जो कि क्लॉट को निकाल रही है, वो दवाई हम दे देते हैं एक ऐसी फ़ालिज में जिसमें खून की शरेयान फटी हुई है, तो कितनी तबाही हो सकती है। अब आ जाते हैं सीटी स्कैन क्यों करवाया गया? हमने दोनों इकसाम फ़ालिज की देख ली हैं। एक जिसमें खून की शरेयान बंद है, दूसरा जिसमें खून की शरेयान फटी है। दोनों की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है और दोनों की ट्रीटमेंट जो है, वो सीटी स्कैन के बाद तजवीज़ की जाती है। ज़्यादातर केसेस में सीटी स्कैन के अंदर क्लॉट नज़र नहीं आता, कुछ अरसे के बाद नज़र आता है, कुछ टाइम के बाद नज़र आता है। लेकिन जो फटी हुई शरेयान है, वो सीटी स्कैन के अंदर नज़र आ जाती है। इसलिए सीटी स्कैन करवाने का मकसद ये होता है कि अगर सीटी स्कैन आपका नॉर्मल भी आ गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को नुकसान नहीं है। मरीज़ को नुकसान ज़रूर हुआ है, वो उसकी जो डॉक्टर साहब उसका मुआयना करते हैं, वो उससे चीज़ क्लियर होती है। इसलिए अगर आपका सीटी स्कैन नॉर्मल भी आ जाता है आपके मरीज़ का, तो उसमें अगर डॉक्टर कह रहा है कि इसमें क्लॉट है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्लॉट मौजूद है। हमने वो सीटी स्कैन करवाने से इन 2 किस्म की जो फ़ालिज हैं, उनके अंदर हमने जो है ना वो तशख़ीस कर ली है। अब आगे आते हैं, मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मरीज़ का बीपी बहुत हाई है। अब क्लॉट का मरीज़ है, उसका बीपी बहुत हाई है। अब आप मुझे एक सिंपल सी मिसाल बताएँ, अगर ये क्लॉट है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से निकाल दूँ, तो मुझे पीछे से जो प्रेशर है पानी का या खून का बहाव का वो ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए? मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, अगर मैं खून का बहाव या खून का प्रेशर या ब्लड प्रेशर कम कर देता हूँ, तो खून इस रुकावट को पार नहीं कर सकेगा। जिस फ़ालिज में क्लॉट बनता है, उसमें ब्लड प्रेशर को बतदरीज नीचे लाया जाता है, एकदम नीचे नहीं लाया जाता क्योंकि अगर आप एकदम नीचे लाएँगे, तो ये क्लॉट को आप वहाँ से निकाल नहीं सकेंगे, अपने दिमाग के बकिया हिस्से को बचा नहीं सकेंगे। जबकि दिमाग फटने में और स्ट्रैटेजी होती है, आपको ब्लड प्रेशर निस्बतन जल्दी नीचे लाना पड़ता है। हाँ, ये भी है कि उसमें ब्लड प्रेशर आता भी बहुत मुश्किल से नीचे है। तो उम्मीद है आप लोगों के जो सवाल हैं कि डॉक्टर साहब फ़ालिज हुआ है लेकिन सीटी स्कैन नॉर्मल है, डॉक्टर कह रहे हैं क्लॉट है, ब्लड प्रेशर की दवाई कोई नहीं दे रहे, कह रहे हैं बीपी थोड़ा ज़्यादा रखना है। उम्मीद है इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मिल गए होंगे।
मैं अपनी वीडियो इख्तिताम करने से पहले एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की आगाही के लिए है कि एक जनरल पब्लिक को मेडिकल नॉलेज की बेसिक जो नो हाउ है, वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन आपने किसी भी डॉक्टर की या किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखकर अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उस पे असर नहीं डालना जब तक आपके डॉक्टर जो कि आपको मुझसे या किसी भी यूट्यूबर डॉक्टर से बेहतर समझते हैं, उनसे आप मशवरा ना ले लें। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।